समय की सबसे बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। यूपी को दहलाने की साजिश नाकाम हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर धमाके की साजिश को नाकाम किया गया है। आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के आजमगढ़ से एटीएस ने आतंकी को गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, यूपी को दहलाने की साजिश को नाकाम किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो 15 अगस्त पर धमाके का प्लान बनाया गया था, लेकिन उसे नाकाम किया गया है। आतंकी का नाम सबाउद्दीन आजमी है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है इस समय की। यूपी के आजमगढ़ से एटीएस ने गिरफ्तार किया है आतंकी को। तो आईएसआईएस के सीधे संपर्क में था आजमी, यानी कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर आईईडी बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है यूपी के आजमगढ़ से, जहां पर एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। 15 अगस्त से पहले एक बड़ी सफलता, और खबर यह भी सामने आ रही है कि ओबीसी की पार्टी से संपर्क में था, या ये कहें कि ओबीसी की पार्टी से संपर्क में है ये आतंकी। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है इस समय की सबसे बड़ी खबर। 15 अगस्त पर धमाके का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन इस प्लान को नाकाम किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। आतंकी का नाम सबाउद्दीन आजमी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही इससे पूछताछ भी की जा रही है। वैसे में देखने वाली बात होगी पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होता है। तो आईईडी बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है इस समय की सबसे बड़ी खबर न्यूज वॉच इंडिया पर। खबर यह भी सामने आ रही है कि ओबीसी की पार्टी से संपर्क में है एआईएमआईएम का नेता, यानी कि इसे कहा जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। साथ ही यहां पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर 15 अगस्त से पहले एक बड़ी कामयाबी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से गिरफ्तार आतंकवादी का ऑल इंडिया इस्लामिक इत्तेहादुल मुसलमीन से कनेक्शन होना कई सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। असदुद्दीन ओवैसी की जो ये कट्टरपंथी सोच है, जो ये बार बार विभाजनकारी राजनीति है, उसके कारण ही आज ऐसे तमाम सारे लोग, युवा जो मतिभ्रमित होकर के कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित होकर के आतंकवाद की तरफ मुड़ रहे हैं, उसका एक जीता जागता प्रमाण है। एआईएमआईएम को अपनी राजनीति पर एक बार सोचना होगा कि क्या वो देश में आतंकवादी पैदा करेगी। उत्तर प्रदेश के आजम तो सुना आपने राकेश त्रिपाठी को, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर एआईएमआईएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं, पलटवार किया है। बड़ी खबर आपको दी जा रही है, जिस तरीके से आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि इस पूरे मामले पर लगातार सियासत भी हो रही है। सियासत सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एआईएमआईएम की जो पार्टी है उससे संपर्क में था। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। यूपी के आजमगढ़ से एटीएस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, आतंकी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। उस आतंकी का भी यही मंसूबे थे कि वो हिंदुस्तान को दहलाए, लेकिन उसकी जो सोच थी उसे भी सेना ने नाकाम साबित किया था। और इसी बीच यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर यूपी को दहलाने की साजिश नाकाम हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दी जा रही है इस समय की सबसे बड़ी खबर, आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो चुका है। 15 अगस्त पर धमाके का प्लान बनाया था, लेकिन इस प्लान को पूरी तरीके से नाकाम साबित कर दिया गया है। आतंकी का नाम सबाउद्दीन आजमी बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही इस आतंकी से पूछताछ की जा रही है। अलग अलग एंगल से इस आतंकी से पूछताछ की जा रही है। खबर यह भी है कि यह आतंकी आईएसआईएस के सीधे संपर्क में था। आईईडी बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह आतंकी एआईएमआईएम की पार्टी से संपर्क में है, यानी कि पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिस पर बीजेपी ने एआईएमआईएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई बड़े पलटवार किए, या ये कहें कि कई बड़े हमले भी किए हैं। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है। 15 अगस्त पर धमाके का प्लान बनाया गया था, लेकिन इस प्लान को पूरी तरीके से नाकाम साबित कर दिया है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि यह आतंकी एआईएमआईएम की पार्टी का ही सदस्य है। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में बड़ी आतंकी घटना का षड्यंत्र रचा गया था, जिसे यूपी एटीएस ने नाकाम कर दिया है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ने आजमगढ़ से आईएसआईएस के आतंकी सबाउद्दीन आजमी को गिरफ्तार किया, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। जानकारी के मुताबिक आजमी आतंकी संगठन आईएसआईएस के सीधे संपर्क में था और उसकी निशानदेही पर बम बनाने के उपकरण, 315 बोर का अवैध शस्त्र और एक कारतूस भी बरामद किया गया है। वहीं आतंकी का कनेक्शन एआईएमआईएम की पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जमकर निशाना साधा है। जमकर यहाँ पर सियासत हो रही है, बड़ी खबर आपको दी जा रही है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, अगर किसी पार्टी का नेता आतंकी होता है आखिरकार, और खबर यह भी सामने आ रही है कि वो सीधे तौर पर ओवैसी साहब की पार्टी से संपर्क में था, यानी कि उन्हीं की पार्टी का सदस्य भी है। बड़ी खबर आपको दी जा रही है इस समय की। तो 15 अगस्त पर धमाके का प्लान बनाया गया था, जिस प्लान को पूरी तरीके से फ्लॉप साबित किया है। आतंकी सबाउद्दीन आजमी को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के आजमगढ़ से एटीएस ने आतंकी को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको दी जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़े हुए। निशांत, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देवेंद्र, देखिए, एक तरफ जहां पूरा देश स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, वही आतंकी साजिश में लगे हुए हैं देश को दहलाने के लिए की। एटीएस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। आजमगढ़ में जो इस आजमी को गिरफ्तार किया, यह संदिग्ध आतंकी माना जा रहा था और उसका पूरा प्लान था कि 15 अगस्त को राजधानी समेत देश के कई इलाकों में बम धमाके करना। तारीफ करनी होगी एटीएस की, जो लगातार अपनी धरपकड़, अपनी जो रडार पर उन आतंकियों को रखा है, वो यहां पर उदाहरण देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका कनेक्शन एआईएमआईएम से है, यानी वही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से है, जो लगातार देश विरोधी बातों के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एआईएमआईएम के नेता इसको लेकर अपनी जवाबदेही तय करेंगे, जिम्मेदारी तय करेंगे, ये तमाम बातों को देखना होगा। लेकिन अब एटीएस सहित देश के तमाम सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आतंकी हैं। देवेंद्र जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आतंकी के पास से क्या कुछ उपकरण बरामद हुए हैं? देखिए, ये पूरी तरीके से प्री प्लान्ड योजना थी कि देश के कई इलाकों में धमाके करना। इसके पास से कुछ मजबूत दस्तावेज बरामद हुए हैं, कुछ अगर बात कर लें तो विस्फोटक तत्व भी इसके पास से बरामद हुए हैं। लेकिन अभी एटीएस की इससे लगातार पूछताछ जारी है और माना यह भी जा रहा है कि संभवतः कुछ घंटे में इसे दिल्ली भी लाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। अभी ये यूपी एटीएस के हवाले है और इससे लगातार अभी पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आजमगढ़ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। आजमगढ़ जो एक समय माना जाता था कि आतंकियों का एक तरीके से किला हुआ होता था, लेकिन अब यूपी एटीएस की रडार पर वो आतंकी हैं जो देश विरोधी कामों के मंसूबों को पाले बैठे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या आने वाले समयों में और आतंकी यहां पर उनकी भी धरपकड़ तेज होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। निशांत, का एआईएमआईएम के किसी नेता ने इस पूरे मामले को लेकर क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश की है? देखिए, लगातार उनसे पूछताछ इस मामले पर जारी है, जवाबदेही तय की जा रही है, मीडिया भी उनसे बातचीत करना चाह रही है। लेकिन एआईएमआईएम के नेता का अभी इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर इस आतंकी का तार उस पार्टी से जुड़ता है तो उनकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है। आखिर में क्यों इसका नाम सामने आया? आपने अक्सर देखा भी होगा कि जब भी किसी एक ऐसे व्यक्ति का जो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहता है तो ओवैसी सामने आकर सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमलावर होते हैं। वो कहते हैं कि चुन चुन कर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या असली हकीकत है? क्या यूपी एटीएस ने आजमगढ़ से जो आतंकी को गिरफ्तार किया है उस पर कुछ ओवैसी बोलेंगे? क्या इसको लेकर उनकी जवाबदेही तय होगी? पार्टी के अन्य नेता क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? इसके अलावा विपक्ष के भी नेता जो सीधे सीधे यूपी एटीएस के कामों पर, अगर बात कर ले राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के तमाम जो सुरक्षा कर्मी उनके कार्यों पर जो सवाल उठाते हैं, क्या वो अपनी जवाबदेही तय करेंगे? ये सारी बातें देखना होगा। निशांत, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एटीएस को किस तरीके से सूचना मिली थी और कितने बजे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, इसको लेकर धरपकड़ काफी दिनों से जारी थी। यूपी एटीएस की कार्रवाई बड़े ही गुप्त तरीके से होती है और उनकी प्री प्लान्ड होती है। पिछले आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अगर बात कर ले जाए इन 6 सालों में, तो यूपी एटीएस ने कुछ ऐसे अगर बड़े अपराधियों की धरपकड़ तेज की है जो कहीं ना कहीं केवल और उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में अपराध को अंजाम देने के फिराक में थे। और इसकी बात कर ली जाए तो लगभग माना जा रहा है कि 8 बजे के आसपास इसकी गिरफ्तारी हुई है
और बहुत ही सुनियोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से देश में बम धमाके करने की साजिश में था, इस तमाम गतिविधियों में संलिप्त था। अब इस बात पर भी नजर रहेगी कि क्या ये और अहम खुलासे करता है, क्या ये और अपने साथियों का नाम लेता है कि नहीं। फिलहाल यूपी एटीएस की इससे पूछताछ जारी है। जी, क्या इस आतंकी का कोई पुराना इतिहास भी है? अगर हम बात करते हैं पुराने इतिहास की, तो क्या इस आतंकी ने पहले भी किसी वारदात को अंजाम दिया था? अगर आपके पास इनपुट के हवाले से कोई बड़ी खबर हो तो। देखिए, अभी इसको लेकर एटीएस इससे लगातार पूछताछ कर रही है, पुराने मामलों को भी छानबीन इसको लेकर लगातार जारी है। लेकिन इसके पास से जो दस्तावेज मिले हैं वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि इसके मंसूबे बड़े ही खतरनाक थे। जहां एक तरफ पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अलग अलग जगह पर आप देख रहे होंगे कि तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और एक अलग उमंग में देश है। वहीं पूरा अगर बात कर लें तो देश के जो संवेदनशील इलाके हैं, क्षेत्र हैं, खासतौर पर राजधानी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, सुरक्षा काफी पुख्ता कर दिए गए हैं। वहीं ये इस फिराक में था कि कहीं ना कहीं अगर मौका मिले तो बम धमाकों के साथ देश की अमन चैन को प्रभावित किया जाए, उसको नष्ट किया जाए, और इसी को लेकर पूछताछ जारी है। फिलहाल ये कहना थोड़ा सा अभी जल्दीबाजी होगी कि क्या इसके पुराने तार कहीं अपराधों से जुड़े हुए हैं कि नहीं, क्या ये किसी और अपराध में शामिल है कि नहीं। लेकिन एक बात की मैं आपको बड़ी जानकारी दे दूं, जो अपडेट है कि इसका तार इस्लामिक संगठन से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे हुए जो आका हैं, जो अपने लगातार हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनसे इसके तार जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। जी निशांत, अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में भी सेना को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। वहां पर भी आईएसआईएस का एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। तो यहां पर एक एटीएस ने आतंकी को गिरफ्तार किया है। क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है? देखिए, अभी तक इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन 30 किलो आईडी विस्फोटक भी वहां पर सेना ने निष्क्रिय किया है। यह सबसे बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से आ रही है। और आप देख भी रहे होंगे कि बीते कुछ दिनों से, खास तौर पर अगर हम 2-3 महीनों से बात कर लें, तो वहां पर लगातार चुन चुनकर उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। वहां पर थोड़ी एक स्थिति अस्थिर हुई है, लेकिन इसको लेकर सेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और खासतौर पर जब राष्ट्रीय पर्व की बातें आती हैं तो हमारे जो पड़ोसी दुश्मन है वो काफी एक्टिव हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि देश की जो अमन चैन है उसे खराब किया जाए, उसे प्रभावित किया जाए, और इसी फिराक में वो बैठे भी हुए हैं। आप देख भी रहे हो कि 30 किलो विस्फोटक निष्क्रिय किया गया है। सोचिए, और वहां पर किया गया है, देवेंद्र हम आपको बता दें, पुलवामा के इलाके में। पुलवामा एक गहरा चोट है हिंदुस्तान पर, आप जानते ही होंगे पूरी तरह से। और उसी जगह पर 30 किलो आईडी का विस्फोटक निष्क्रिय किया गया। और जिस आतंकी के आप गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, उसका पूरी तरीके से नेटवर्क पाकिस्तान से है। तो आप सोचिए कि चाहे बात हो जम्मू कश्मीर की, चाहे बात हो उत्तर प्रदेश की, या फिर बात हो दिल्ली की, तो हर जगहों पर आतंकी निशाना बनाए हुए हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी हमारे सुरक्षा एजेंसियों की, हमारे सुरक्षा कर्मियों की, कि वो हर मोर्चे पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जिसे यूपी एटीएस ने नाकाम साबित कर दिया है।